इस YouTube चैनल के अंदर मैं हीरालाल आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है समस्या नहीं समाधान ढूंढिए, समाधान बनी है। यानी कि ईश्वर तय करता है कि हम किन परेशानियों से गुजरेंगे, कौन सी किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएगी, ये बात करता है ईश्वर तय। और हमको ये तय करना है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले, इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप पूरे संसार में ढूंढ कर देखिए कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके सामने कोई समस्या नहीं है। हर किसी के सामने समस्या है दोस्तों। किसी के सामने पारिवारिक समस्या है तो किसी के सामने सामाजिक समस्या है, किसी के सामने आर्थिक, किसी के सामने शारीरिक, किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल समस्या से घिरा हुआ नहीं है। मुख्य बात यह नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या है या नहीं। मुख्य बात तो यह है कि हम उन समस्याओं का सामना किस प्रकार से करते हैं। भाई, हम उन समस्याओं का सामना किस प्रकार से करते हैं, इम्पोर्टेंट बात यह है। हम ज़्यादा समय समस्या पर विचार करने पर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें समाधान पर ज़्यादा समय देना चाहिए। हम समस्या को लेकर रात दिन चिंतित रहते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, लेकिन समस्या के बारे में सोचने से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि समस्या क्या है उसका हल अगर ढूंढा जाए, उसके समाधान पे अगर हम टाइम देंगे तो हम निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें इस बात को चुनना है कि हम समस्या का हिस्सा है या समाधान का हिस्सा है। किसी भी समस्या को ढूंढने के लिए समाधान ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार एक रॉबर्ट सोलर नाम का एक उसने सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट सोलर ने पॉसिबिलिटी सर्चिंग प्रिंसिपल, संभावना ढूंढने का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया है कि संसार में ऐसी कोई विषमता या मुश्किल नहीं होती जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या में कोई न कोई रास्ता छिपा हुआ जरूर होता है। हाँ, यह हो सकता है कि कभी रास्ता तुरंत मिल जाता है तो कभी देरी से मिलता है, लेकिन उस समस्या के अंदर रास्ता जरूर मिल जाता है अगर उस समस्या का समाधान ढूंढना जाए तो। ऐसे एक मेरे प्रिय राजनयिक नामक व्यक्ति था, उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने सिद्धांत के माध्यम से ये बात बताई थी कि जब कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आता था उनके पास में, तो वो क्या करता था, राजनयिक सिद्धांत के माध्यम से बताया था उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति उनके पास में जो समस्या लेकर आता था तो वो एक बार तो समस्या को पहले बड़े शांति से, बड़े ध्यान से सुनता था, परंतु दूसरी बार नहीं सुनता था। दूसरी बार वो क्या करता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार समस्या बताने के बाद अगर दूसरी बार उसी समस्या को रिपीट करता था तो उसको टोकता था कि समस्या एक बार बताई जाती है, बार बार तो उसका समाधान ढूंढा जाता है। उस व्यक्ति को टोक देता था और ऐसे करते करते सारे लोगों में उसकी आदत सी लग जाती थी। तो आज से सारे दोस्त, सारे साथी, आप लोग ये अपने आप से वादा कीजिए कि हर किसी व्यक्ति को ही नहीं बल्कि अपने आप को मैं समस्या में नहीं समाधान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और हर किसी को समस्या को समाधान में बदलने का प्रयास करेंगे। और एक बार की बात है कि एक कार्यशाला के अंदर प्रतिभागियों को बुलाया गया था। उस प्रतिभागियों में एक कंपटीशन रखा गया था और उस प्रतिभागियों में उनको ये टॉपिक दिया गया था कि आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई जीवन की 5 महत्वपूर्ण समस्याएं लिखिए। उन्होंने ये बात बोली थी कि इन समस्याओं के आप 100 शब्दों से ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना नहीं है और कम समय के अंदर आपको समस्या लिखनी है। ये बात उन्होंने क्यों बोली, क्योंकि वो समस्या पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करवाना चाहते थे। उन प्रतिभागियों ने अपनी महत्वपूर्ण बड़ी से बड़ी 5 समस्याओं को लिखा। फिर उनको ये बोला गया कि आप एक समस्या का 5 समाधान लिखिए कि आप किस प्रकार इन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो चाहे अच्छा समाधान हो चाहे बुरा समाधान हो, आपको लिखना जरूर है। आपको अलग अलग वर्ग भी नहीं बनाना है कि आपको गलत समाधान क्या है, अच्छा समाधान क्या है। आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, ये धारणा अलग अलग नहीं छाटनी, केवल आपको सकारात्मक धारणा के साथ में केवल प्रत्येक समस्या के 5-5 आपको समाधान बताने हैं। उन्होंने प्रत्येक समस्या के 5-5 समाधान बताए और उन समाधानों को सुझाने के अलावा हम उनका कोई भी उत्तर
स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने ये बात और बोली थी कि आप जो भी समाधान सुझाओगे उसी समाधान पे काम करेंगे, हम इसको अस्वीकार नहीं करेंगे, केवल प्रत्येक आपके समाधान को स्वीकार करेंगे और उसी के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। तो वहाँ पे जब प्रत्येक व्यक्ति ने उस प्रत्येक समस्या के 5-5 समाधान निकाला, तो उस समाधान के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है, ज़रूर निकल जाता है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपको कि जब आप किसी भी समस्या के प्रत्येक समाधान 5 से 6 समाधान अगर आप लिखोगे, तो आप भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए बाहर से कोई प्रेरक या समाधान विशेषज्ञ के बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपको जादुई हल देकर समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता। केवल अपने आप के अंदर जो छुपा है उसी को बाहर निकालने की आवश्यकता आपके अंदर वो छुपा है। जो आपकी भावनाएं और धारणाएं जो बाहर आएगी वो आपको रास्ता दिखाएगी, आपको प्रेरक का काम करेगी और आपको समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। दोस्तों, आज से आपको समस्या नहीं समाधान बनना है और समाधान बनकर ही अपनी प्रत्येक समस्याओं को सुलझाना है। क्योंकि आज से आपको अभी से निश्चित कीजिए कि आप समस्या का हिस्सा नहीं है, समाधान का हिस्सा है। समस्या का हिस्सा नहीं है, समाधान का हिस्सा है। क्योंकि समस्याओं के बारे में सोचने से समस्याएं बढ़ती है और समाधान के बारे में सोचने से समाधान होता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से सोचिए आप। इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान जरूर है, लेकिन क्या कोई उसका समाधान नहीं निकल सकता? भगवान ने जन्म दिया हमको गरीबी में मरना ये हमारी मजबूरी नहीं होगी, ये हमारी अपने सोचने वाली बात है कि अपन गरीबी में जन्म लिया है तो गरीबी में क्यों जाए। गरीबी में जन्म मिला ये हमारी बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम जाने से पहले ऐसा काम कर जाए, उन समस्याओं से बाहर निकल जाए, ऐसे ऐसे समाधान खोज निकालो ताकि हमारी समस्याओं को नहीं समाधानों के नाम से एक अपनी पहचान बन जाए। आज से पहले देखिए किसके सामने समस्या नहीं थी, समस्या थी अमिताभ बच्चन के सामने। हीरो बनने से उसको बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने समस्या का चिंतन नहीं करते हुए समाधान खोजा और फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना। समस्या है हरनुमा सिन्हा के सामने दुनिया ने पता नहीं क्या क्या बोला, अगर वो समस्या में फंस जाती तो एवरेस्ट को फतह नहीं कर पाती। समस्या ने समाधान खोजा और एवरेस्ट को फतह किया। समस्या ही सचिन तेंदुलकर के सामने, उन्होंने 10वीं फेल होने के बावजूद भी क्रिकेटर का बेताज बादशाह बना। उन्होंने समस्या नहीं समाधान पे फोकस किया, समाधान पे फोकस किया। तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को समाधान पे फोकस करना है, समाधान पे फोकस करना है, समाधान पे फोकस करना। मेरे दोस्त, आप सभी जीवन की उन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो और आप समाधान निकाल कर अपने अपने बहुत जीवन में आगे जा सकते हो। क्योंकि आज मेरे सामने में कई सारी समस्याएं आती है, पारिवारिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है, सामाजिक समस्या भी है, लेकिन मैं उनसे समस्याओं में ना उलझ के मैं समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूं। और मुझे पता है मैं एक समस्या के 5-5 समाधान खोजता हूं और कोई न कोई समाधान से उस समस्या का हल जरूर निकल जाता है, जरूर निकल जाता है। तो आज से अब इसे आपको निश्चित करना है, समस्या नहीं आपको समाधान बनना है, समाधान बनना है।